तो भाई अभी हम लोग बात करेंगे हाइपोमैग्नीसिया। तो बेसिकली जब भी हम लोग हाइपोमैग्नीसिया देख रहे थे तो हम लोगों ने इसके पहले देखा था हाइपोमैग्नीसिया के क्या कॉजेस होते हैं ना, और हाइपोमैग्नीसिया में बेसिकली क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, है ना, उसका सिम्टम्स क्या होता है। अभी गाइस हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं वो देखते हैं। तो भाई जो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है ना, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराते हैं यहाँ पे सीरम मैग्नीशियम लेवल हम लोग देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने बताया था सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है बेसिकली वो अपना 1.4 तो 1.42 लेके 2 मिली इक्विवेलेंट होता है पर लीटर। ठीक है, मिली इक्विवेलेंट होता है पर लीटर, इतना होता है। ठीक है ना गाइस, तो 1.4 वो तो बेसिकली कितना होता है 1.4 टू 2 मिली इक्विवेलेंट होता है पर लीटर के हिसाब से, है ना, ये होता है। अब गाइस किसी में जो है सीरम मैग्नीशियम लेवल जो होता है लेस देन 1.4 मिली इक्विवेलेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपोमैग्नीसिया। अब यहाँ पे बेसिकली गाइस यहाँ पे दिया है इसके टाइप ऑन द बेसिस, तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन हम लोग सीरम मैग्नीशियम कराते हैं। दूसरा यूरिनरी मैग्नीशियम हम लोग देख लेते हैं पेशेंट का कि यूरिनरी मैग्नीशियम क्या है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बहुत सारे ड्रग्स जैसे हम लोग डायूरेटिक देते हैं, है ना, उसके बाद कोई क्रोनिक अल्कोहलिज्म का पेशेंट है, क्रोनिक किडनी फेलियर का पेशेंट है, CKD वगैरह का पेशेंट है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है, तो वहाँ पे मैग्नीशियम लॉस होता है ना। देखो भाई जब किडनी फिल्टर करती है ना तो नॉर्मल थोड़ा सा मैग्नीशियम लॉस होता है, पर अगर यूरिन में ज़्यादा मैग्नीशियम आ रहा है ना दैट इंडिकेट कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना, समथिंग पैथोलॉजी तो है। हो सकता है पेशेंट CKD में है, हो सकता है पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिज्म का हो सकता है पेशेंट जो है ड्रग्स ले रहा हो, जैसे एम्फोटेरिसिन भी मैंने बताया था कल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वगैरह हो गई, डायूरेटिक हो गई, डिजिटलिस हो गई, ये सब उसके एब्जॉर्प्शन को रीनल ट्यूब्यूल से क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। ठीक है गाइस, तो ये सब हो गया। तो अभी जो माइल्ड हाइपोमैग्नीसिया मैं बताऊँ, माइल्ड हाइपोमैग्नीसिया में जो होता है उसमें जो सीरम मैग्नीशियम होता है, ठीक है, सीरम मैग्नीशियम होता है वो लेस देन 1.4 हो जाता है, लेस देन 1.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है ना, लेस देन 1.4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है। तो अब गाइस हम लोग को याद रखना कभी भी हम करेक्शन करते हैं ना तो हम लोग करेक्शन इसका डबल डेफिशिएंट मार के चलते हैं। सपोज मैंने बोला है 1.2 है, तो हम लोग को मान के चलना है इसका जो 1.2 है अपना, तो इसको मतलब मान के चलना है सपोज ये 1.2 है और सपोज मैंने नॉर्मल कंसीडर करिए 2 होता है। ठीक है, सपोज मैंने 1 मान लिया और नॉर्मली 2 होता है, तो हम लोग को इसको 2 डिफिशिएंट मान के चलना है नहीं, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना तो 50% मैग्नीशियम यूरिन से लॉस हो जाता है ना, तो इसलिए हम लोग को इसका डबल डेफिशिएंट मान के चलना रहता है कि व्हाट एवर डेफिशिएंट इन सीरम मैग्नीशियम हम लोग उसका डबल मान के चलना रहता है। अब भाई ट्रीटमेंट में बताऊँ मैं इसका गाइस ट्रीटमेंट में बताऊँ कि तो इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी हम लोग देते हैं फॉर फर्स्ट 24 आवर में। पहले 24 घंटे में इतना चलेगा 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी के हिसाब से जाएगा फॉर फर्स्ट 24 आवर। देने जाता है 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर केजी के हिसाब से जाएगा डेली फॉर 3 to 5 डे, ऐसे हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं ना। देन गाइस सेकंड में बताऊँ, अब मॉडरेट है तो मॉडरेट में हम लोग उसमें जब मॉडरेट अगर हाइपोमैग्नीसिया होगी ना तो सीरम मैग्नीशियम लेवल लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी होगा, लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट क्या होगा पर केजी होगा। तो भाई इसमें हम लोग को क्या करना है, इस वाले पेशेंट में 6 ग्राम MgSO4 को हम लोग ऐड कर देते हैं 250 ml NS में। ठीक है, 250 ml NS में, और उसको 3 घंटे में हम लोग को इन्फ्यूज कर देना है, 2 घंटे में उसको इन्फ्यूज कर देने का है। देन गाइस हम लोग क्या करते हैं 5 ग्राम MgSO4 को यही 250 ml NS में हम लोग क्या कर देते हैं इन्फ्यूज कर देते हैं, और उसको देना नेक्स्ट 6 आवर में इसको इन्फ्यूज करना है। उसके बाद गाइस फिर से 5 ग्राम MgSO चलता है और इसी 250 ml NS में देते हैं हम लोग, इसी 250 ml NS में देते हैं हम लोग फॉर नेक्स्ट 24 आवर, फॉर नेक्स्ट 24 आवर के लिए। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू इन्फ्यूजन हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गाइस होता है अगर लाइफ थ्रेटनिंग है। अच्छा, मॉडरेट मतलब गाइस यहाँ पे क्या होगा ना, मॉडरेट मतलब हम लोग कभी बोलेंगे जहाँ पे अदर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे हाइपोकैलेमिया हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है पेशेंट में, तो ये मॉडरेट में मतलब बेसिकली आ जाएगा फिर। अब थर्ड गाइस अगर फिर लाइफ थ्रेटनिंग है ना, लाइफ थ्रेटनिंग है तो लाइफ थ्रेटनिंग में मतलब उसमें पेशेंट को सीजर आ रहा है, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया मिल रहा है, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया मिल रहा है, हो सकता है पेशेंट में AF हो सकता है पेशेंट में VF हो,
है ना। तो वो सब अगर पेशेंट में हम लोग को मिल रहा है, उसके ईसीजी चेंजेस मिल रहे हैं, तो हम लोग गाइस इसमें ना हम लोग को फास्ट करेक्शन करना रहता है। तो इसको हम लोग 2 mg इसमें गाइस हम लोग ऐसा करते हैं, तो 2 ग्राम MgSO4 को हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें 2 ग्राम MgSO4 में बेसिकली क्या होता है, 1 ग्राम MgSO4 में 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो 2 ग्राम MgSO4 में कितना हो जाएगा, 2 ग्राम MgSO4 में हो जाएगा 16 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Mg हो जाएगा। तो इसको हम लोग IV देते हैं और इसको ओवर 2 to 5 मिनट में हम लोग देते हैं, मतलब 2 से 5 मिनट के अंदर हम लोगों को ये 2 ग्राम हम लोग दे देते हैं मैग्नीशियम का, है ना। उसके बाद हम लोग को फॉलो करना रहता है, फॉलो विथ 5 ग्राम MgSO4 को हम लोग देन फॉलो करते हैं इन 250 ml NS में गाइस हम लोग देते हैं, और इसको हम लोग 6 आवर में इन्फ्यूज करना रहता है, मतलब 6 घंटे में इसको हम लोग को कंप्लीट करना रहता है वाला। देन गाइस हम लोग क्या करता है, कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन हम लोग को रखना है। तो हम लोग फिर से 5 ग्राम MgSO4 को हम लोग को नॉर्मल सलाइन में डाल के रखना है, तो वो 12 आवर तक चलता है, ठीक है, वो 12 आवर तक देंगे। उसके बाद ये सेम चीज़ हम लोग को, ये वाली जो थर्ड वाली चीज़ है, इसको हम लोग को 5 दिन तक क्या करना है, कंटिन्यू करना है पेशेंट में। सो गाइस होप आपको समझा होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपोमैग्नीसिया।